हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्वानिया एकेडमी में। जैसा दोस्तों पता ही है, हम आजकल क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर लेकर के चल रहे हैं और उसमें हम अभी जो है 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये पूरा कंटेंट आपके लिए आपकी ऑन डिमांड पे बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। तो फिर उसी को हम और अच्छे से कवर करने के लिए आज का ये जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं राजा बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्या होता है ये पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इस बात को समझते हैं। एक्चुअल में जब परागकोश से या फिर हम कह सकते हैं एंथर से जो पराग कण होते हैं वो स्फुटित हो जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। उनका स्टिग्मा पे जो डिपोजिशन होता है, जो स्टिग्मा पे वो पहुंचते हैं, जिस तरह से आपको ये फिगर में दिखाया जा रहा है, स्टिग्मा पे जो पहुंचते हैं, इनमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि उसने जो है, किसने? स्टिग्मा ने, मीन्स फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उसने एक पॉलिन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया है। आपको रेड क्रॉस यहाँ पे शो हो रहा होगा, एक को रिजेक्ट कर दिया है। और जो दूसरा पॉलिन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया है, हरी झंडी दे दी है ना। एक को रेड से क्रॉस करके दिखाया गया है, मीन्स उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है, और एक को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को डिटेल में हम समझने वाले हैं। क्लियर है ना? तो समझिएगा, पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन मीन्स ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो डायलॉग बाजी है, ये कैसे इनके बीच में कैसे हो रही है, इस बात का पूरा सिस्टम कहलाता है पराग स्त्री केसर का संकर्षण, यानी पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद में जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, आपको ये पूरा फिगर हम लोगों ने आप क्लियर किया हुआ था। इस तरह से ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है, आपको फिगर में आधा आधा दिखाया गया है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन डिपोजिशन होते हैं और इन पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, जो ये ग्रीन कलर की दिखाई जा रही है आपको। और उसके बाद यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर होती है, एंटर होने के लिए, एंटर होने के बाद फर्टिलाइजेशन तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वही कहलाता है पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्लियर है ना? चलिए, अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टॉप होते हैं, उन सबको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ए डायनेमिक केमिकल डायलॉग टू डिटरमाइन कॉम्पेटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, पराग कण और स्त्री केसर के बीच में अनुकूलता निर्धारित करने के लिए एक रासायनिक संवाद होता है ना, एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। और इस केमिकल इंटरेक्शन में जो स्त्री केसर होता है, जो स्टिग्मा होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो पूरी पिस्टिल होती है, वो इस बात का निर्धारण करती है कि कौन से पराग कण हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन से अनुपयोगी हैं या अनुपयुक्त हैं। क्लियर है ना? तो जो पराग कण उसी स्पीसीज का होता है और जो फिट होता है, एडेप्ट होता है, हेल्दी होता है, उसको तो वो एक्सेप्ट करती है। और जो उसकी स्पीसीज का नहीं होता है या फिर जो उसके लिए उन सभी में से फिट नहीं होता है, उसको वो रिजेक्ट कर देती है, मींस एक्सेप्ट नहीं करती है। क्लियर है ना? तो यही जो इंट्रैक्शन है, यही एक डायनेमिक प्रोसेस कहलाता है और ये उसको आगे तक ले जाने का कार्य करता है। जो पॉलन ट्यूब होती है उसके थ्रू मेल गैमेट्स जो होते हैं वो आगे तक पहुंचने का कार्य करते हैं। अब ये स्वीकृति कैसे होती है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, एक्सेप्टेंस, यदि अनुकूल यानी राइट टाइप है तो स्त्री केसर पराग को स्वीकार करता है। पराग नली रसायनावर्तन, है ना, आपको याद होगा, जो केमिकल की तरफ जो मूवमेंट होता है, जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है, रसायनावर्तन जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसकी तरफ कीमोट्रोपिजम्स, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? कीमोट्रोपिजम्स।
के माध्यम से वर्तिका में बढ़ती है ना। तो ये केमिकल इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कीमोट्रोपिज्म्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगर ये इसको रिजेक्ट करती है, रिजेक्शन करती है, आप देखिएगा रेड कलर की वजह से इसको रेड से यहाँ पे लिखा गया है, और ग्रीन जो एक्सेप्टेंस है उसको यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो देखिएगा, यदि प्रतिकूल होता है या रॉन्ग टाइप पॉलिनेशन होता है, परागकण होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है, तो स्त्री केसर इसे अस्वीकार कर देता है, जिससे नली की वृद्धि रुक जाती है। जो पराग नलिका होती है उसकी वृद्धि रुक जाती है। क्लियर है ना। तो यहां से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन आपको समझ में आ रहा है। समझिए, मार्गदर्शन और गाइडेंस, आपको याद होगा यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ करते थे। क्या होते थे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हुआ करते थे उनको एक नाम दिया गया था, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम दिया गया था? फिलीफॉर्म एपरेटस नाम दिया गया था। देखिएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं वो रासायनिक रूप से पराग नली को भ्रूण कोश में निर्देशित करते हैं कि आपको यहां से एंट्री लेनी है। क्लियर है ना। जो पराग नलिका है वो फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए अंदर एंट्री लेती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझिएगा, ये तो हो गया था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या फिर कृत्रिम संकरण जिसको कहा जाता है। इसमें दो शब्द जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ शब्द आते हैं, वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनको बाद में समझेंगे। पहले हम इन दो को समझते हैं। तो एक शब्द आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, एमैस्कुलेशन, और दूसरा आता है बैगिंग। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 करके यहाँ पे समझाया गया है। तो जो स्टेप 1 है इसमें कहते हैं इमैस्कुलेशन। होता क्या है, जब ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की कहानी हो रही होती है उससे पहले अगर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना होता है, नया पेड़ अपनी डिजायर्ड, अपनी इच्छाओं के अनुसार तैयार करना होता है, तो उसके लिए हमको जो परागकण अलग अलग नेचुरली आ रहे होते हैं उनको रोकना होता है ना। तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो रोकने के लिए हमें एक स्टेप उठाना होगा, और उस स्टेप को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। यानी उसको बैग लगा करके, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा के, एक बोरा या बोरी जैसा, या फिर ये बटर पेपर कहलाता है, बटर पेपर के थ्रू इसको लगा करके ढक देते हैं, जिससे उस स्टिग्मा पे कोई और पॉलन ग्रेन डिपॉजिट ना हो पाए आके। क्लियर है ना। और इससे पहले क्या करते हैं कि अगर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से, क्योंकि हमें तो डिजायर्ड वैरायटी का पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाना है और उसको डिपॉजिट करना है ना, उसको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो जो इसके अंदर परागकण बन रहे हैं उनको हमें कट लगा करके अलग कर देना होगा, नहीं तो वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिएगा, परागण से पहले फोरसेप्स का उपयोग करके द्विलिंगी पुष्पकली से पराग कोशों को हटाना, मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर बड यूजिंग अ फोरसेप्स बिफोर दे डिहाइसिस, मीन्स मैच्योर होने से पहले ही इनको सेपरेट किया जाता है, हटा दिया जाता है। इसको बोलते हैं स्वपरागण को रोकना, प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है ना। और ये हटा करके, इनको कट करके, एमैस्कुलेशन मीन्स होता है उसको, जो मस्कुलाइन पार्ट है उसको कट करके हटा देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर बैग जैसा बटर पेपर लगा देते हैं। क्लियर है ना। देखिएगा, अवांछित पराग द्वारा संदूषण को रोकने के लिए विपुंसित पुष्प को बटर पेपर बैग से ढकना, आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मेल पार्ट को कट करके सेपरेट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो स्टिग्मा है उसको पूरी को ढक दिया गया है। क्लियर है ना।
तो इस तरह से ये एमैस्कुलेशन और बैगिंग जो टर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा और समझाते हैं। अंतिम चरण में क्या दिया गया है जब वर्तकाग्र ग्राह्य हो जाता है तो वांछित पराग छिड़का जाता है, और जब ये कैपेबल हो जाती है, लगता है कि हमको डिजायर्ड पॉलन ग्रेन मिल गया है, तो हम लोग वहां से है ना पॉलन ग्रेन को ला करके और इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं, है ना, छिड़क देते हैं, जिससे वो स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर है ना। और फल विकास के लिए पुष्प को फिर से थैली से ढक दिया जाता है, जिससे और अदर स्पीसीज के इस पे परागकण ना आ सकें। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए अब आगे समझते हैं और लास्ट स्टेप देखते हैं, जिसमें चारों स्टेप्स आ जाएंगे, है ना। पूरे 4 स्टेप्स हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, और इन सबको समझिएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या कृत्रिम संकरण जिसको कहा जाता है, यही तो आज की जो है नींव है। आज की बायोटेक्नोलॉजिकल एरा में हर कोई चाहता है, हर किसी के पास जो है समय की शॉर्टेज हो गई है। कोई इंतजार नहीं करना चाहता है कि अगर हमने जो आम का पेड़ आज लगाया है वो 10 साल बाद फल दे जाके। भाई हर किसी को आम तुरंत चाहिए, हर 2-3 महीने। कुछ लोग तो भाई साहब इतने आगे होते हैं, वो कहते हैं भैया आम लगे हों वही वाला पेड़ हमें देना। क्या ये इतना संभव है? बिल्कुल संभव है, ये पॉसिबल है। किसके द्वारा ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है इसी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पेड़ में आम लगे हुए तक आ रहे हैं और ये ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन करके तैयार किए जाते हैं। क्लियर है ना। मीन्स आम मीठा भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए, है ना। तो इस बात को समझते हैं और देखिएगा एमैस्कुलेशन। इसमें पहला हम आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझा चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं एमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? एमैस्कुलेशन बोलते हैं। और दूसरा टर्म हम आपको समझा चुके हैं, बैगिंग बोलते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद होती है डस्टिंग, जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन हम ला करके ब्रश की सहायता से इस पर डस्ट करते हैं। और फोर्थ पॉइंट देखिएगा, रिवैगिंग। एक बार फिर दोबारा उस पर रिवैग्ड कर देते हैं, जिससे किसी अदर स्पीसीज का आकर के इसके ऊपर डस्ट ना हो जाए। मजा आ रहा है कि नहीं? पूरा समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हम चित्रों के सहायता से एकदम जो है ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको फिगर के थ्रू पूरा जो है हम ना कह सकते हैं एक डिपिक्शन देते हैं, जिससे आपको जो है पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए, जिससे आप आसानी से चीजों को लंबे समय तक याद कर सकें, है ना। तो देखिएगा, एमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर यूजिंग फोर्सेप्स बिफोर पॉलिन डिहाइसेंस। ये बात में विपुंसन बोलते हैं, हिंदी में इसको बता चुका हूं, और इंग्लिश में इसी को एमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बैगिंग। बैगिंग और बोरा वस्त्र आवरण, covering the emasculated flower with a butter paper bag to prevent the unwanted pollens। अनवांटेड पॉलेंस को रोकने के लिए इसके ऊपर एक बटर पेपर का बैग टाइप का लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डस्टिंग यानी परागकण का। तो देखिए, अप्लाइंग अ डिजायर्ड पॉलन मैनुअली व्हेन स्टिग्मा इज रिसेप्टिव। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ला करके उसको ऊपर ब्रश की सहायता से, देखिएगा, ब्रश की सहायता से इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं, जिससे वो उनको एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद में फिर दोबारा रीवैगिंग कर देते हैं, है ना। रीवैगिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उस पे किसी और स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हमारे डस्टिंग करने के बाद दोबारा ना आ जाए, है ना। क्योंकि हमने जो डस्ट करके उस पे पॉलन ग्रेन डाला हुआ है, उसी के थ्रू उसमें जो है पॉलन ट्यूब जनरेट हो, फिल्लीफॉर्म एपरेटस से जाते हुए वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन हो और फ्रूट्स का निर्माण हो, सीड्स का निर्माण हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आज की छोटे छोटे टॉपिक दोनों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके ही मोटिवेशन से हम ये चीजें ला पा रहे हैं, और आप फायदा उठाइएगा, है ना। पूरा सिलेबस आपको रुद्वानिया एकेडमी पे मिलने वाला है। समय समय पर आपको टेस्ट भी मिलने वाले हैं, तो लगातार उनको पाने के लिए आप
रुदबाने एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का सर लिंक कहाँ पे मिलेगा? तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उसका लिंक मिल जाएगा। आप जुड़िएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।